जरा सोचो, अगर ये थोड़ा पढ़ा लिखा होता, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता, थोड़ा सा जो है ना जॉब या बिजनेस कुछ कर रहा होता, अपने पैरों पे खड़ा होता, कमा रहा होता और अपने माँ बाप के साथ अपनी बीवी को मतलब लेकर रह रहा होता और उसके बाद अपने ससुराल आता, तो क्या इसके साथ यही होता जो हुआ था बेचारे को इसको। पर एक्चुअली क्या है ना, ढीठ लोग जो होते हैं, बेशरम लोग जो होते हैं, उनको ऐसी चीज़ों से ना खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धीरे धीरे ना अब ये इतना ढीठ हो चुका है 2.5 साल में। जो अपने मुंह से आके सामने कैमरे के सामने आके कहता है अपने गंदे से दांत दिखा के, हाँ मैं हूँ गुटखा किंग, जिसको ये सब बोलने में शर्म नहीं आ रही हो अपने खुद के लिए, उसको क्या ही फर्क पड़ता है कि उसके पीठ पीछे लोग कुछ भी बातें बोलता है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, और जिसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाई हो, अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे आ गया हो, सिर्फ किस लिए, पैसों के लिए, जो कि पैसे कोई अपने साथ लेके नहीं जाता, क्योंकि पैसे कभी कभी वो नहीं कर सकते जो अपने कर सकते हैं। तो ऐसे इंसान के लिए क्या ही कहें, शर्म नहीं, लिहाज नहीं, बस बीवी कमा रही है, बीवी के पैसों पे ऐश जिंदगी का रहा है। ये तो जिंदगी चाहिए थी इतना ट्रोलिंग, इतना सब कुछ बोलते हैं, फ्रेंड फ्रेंड करता रहता है, लोग कहते हैं भाई वो तू मत आया कर अपने गंदे दांत ले, और उसके बाद भी तारीफ करता है, कहता है आपने मेरा व्लॉग बनाया, वो व्लॉग बहुत पसंद किया, उसका दिल से शुक्रिया। अरे भाई कौन बेवकूफ़ था जो तेरे को देखना पसंद करता है, किसी ने तारीफ की है तेरी? शुरू शुरू में जब तेरे तू भोला सा था ना, ज़्यादा बोलता नहीं था, तेरा लालच लोगों की समझ में नहीं आया था, लोगों को लगा कि तू अभी यहाँ पे आ गया है, मुंबई आ गया है, सॉरी 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 माय मिस्टेक, मुंबई तो है ही नहीं, वो मीरा रोड आ गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आके कोई काम वाम कर लेगा, इसलिए तू यहाँ पे रह लेगा। पहली बात तो ये डिसीजन ही बेकार था, पर तेरे को तो यही चाहिए था। तो लोगों को जब तक तेरी असलियत नहीं पता थी, लेकिन जब देखा कि चालू जो है थकती है, परेशान होती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, एनजाइटी लेती है, मेहनत करती है, व्लॉग बनाती है, एडिट करती है, और तू नाकारा आदमी सिर्फ और सिर्फ जो है ना औरतों वाले घर में बैठ के काम करता है, तो उसमें कुछ नहीं है। अब देखो लोग ये भी कहते हैं कि जो है पिज़्ज़ा है, नान है, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है तो उनका हक बनता है, फ़नी भी कंट्रीब्यूट करता है उसका भी हक बनता है। भाई हक तो उसने बनाया है, उसने सारा उसी का ही तो है, लेकिन चालू ना प्रॉपर तरीके से हक दिया नहीं है। वो अलग बात है कि वो एंटरटेन करता रहता है, तो वो ये सोच कर करता होगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मेरी मेहनत का फल मिल रहा है, लेकिन लोगों की नज़रों में ना एक पैसे की इज्जत नहीं है इस आदमी की। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कि जैसे बेचारे के साथ हुआ बेचारा तो खैर नहीं है ये, क्योंकि बेचारा अगर होता तो अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं आता, तो अगर ये ऐसा ना हो के दूसरे टाइप का होता, दूसरे तरह का होता, तो क्या इसको ये इज्जत मिलती जो मिलनी चाहिए हर एक बेटी के, जो है शोहर को, हर एक मतलब दामाद को, है ना, मिलनी चाहिए थी ना। एनीवे इज्जत तो मिल, पर बेइज्जती जो हुई है और उस पर ट्रोलिंग जो हुई है, उसी पे बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी तो मैंने नज़र मारा कि जनाब का भी व्लॉग आ चुका है, और उस पर भी करेंगे, रिव्यू करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये अब इसका व्लॉग इतना लंबा है तो उसमें 3 रिव्यू हो जाएंगे। सो एनीवे जब ये हो जाएगा तो आज ये करके फाइनल कर लेते हैं। कल मैडम का जो है, जो मैंने सोचा था वो वाला पॉडकास्ट बनाएंगे एंड देन देखेंगे जनाब का। सो वो कल आएंगे, तो बाकी का जो लेफ्ट ओवर रह गया है, चलिए उसमें रिव्यू शुरू करते हैं। तो ये पहुंच जाते हैं वहाँ पर, कहाँ पर, अपने ससुराल। तो कहती है फनी मैं 2 महीने बाद आई हूँ, चलो मेरी तो मजबूरी थी, तुम तो आ सकते थे। कैसे आ जाता, जब तेरे भाई ने तेरा आना बैन कर दिया यहाँ पे, तभी तो तुझे लताड़ के यहाँ से भगाया गया था। तो भाई इस घर जवाई को तो वैसे ही कोई नहीं पसंद करता, उसकी सास तक उसको नहीं पसंद करती, फूटी आँख देखना पसंद नहीं करती, ढंग का खाना वो जो है ना उसके लिए नहीं बनाती है, ना सोचती है कि भाई मेरी बेटी का पति है। कहाँ से बेटी का पति है, बेटी का खरीदा हुआ गुलाम है, कहाँ से इज्जत हो जाती। तो उसके पैर थे यहाँ पर आने के लिए, तो कह रही मैं तो मजबूरी में नहीं आ सकती थी, पर आप आ जाते। तो कह रहा तो मैं भी ऐसा कोई काम पड़ा नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं पड़ा, ये तेरा मुंह नहीं पड़ा। मैंने बताया था पिछले पॉडकास्ट में कि ये जो सारे चोचलेबाजी ड्रामेबाजी चल रही है ना, ये चल रही है 11:15 बजे। 11:15 बजे अब ये डिनर करने के लिए बैठे यहाँ पर, ये कंटेंट क्रिएट करने, ड्रामा जो बनाया ना इसने ये, कि नानी के घर आए हैं। तो भाई एक बात बता, अगर हैदर पहली बार नानी के घर आए, चलो मैंने मान लिया कि भाई तू ऊपर रहती है, तेरा अपना अलग घर है, 1.25 महीना नहा के बेटी जो है, नहा कर बोलते हैं एक्चुअली, नहाते तो खैर नहा लो कितनी बार भी, पर ऐसा बोला जाता है कि चिल्ला करके 1.25 महीना नहा कर अगर बेटी घर आई है दामाद के साथ, अपने जो है बेटे के साथ, तो भाई भाभी कहाँ है भाई?
या भाई भाभी जो है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं अपनी जो बीमारी, जो जो भी कुछ हमें उनको और नई अपडेट मिली है उसकी वजह से, तो उन्होंने आना गवारा नहीं समझा या इन्होंने बुलाना गवारा नहीं समझा, या इनको ये लगा कि अगर हम उनको बुलाएंगे तो फिर वो ये कहेंगे कि भाई हम तो इतना परेशान हैं, इनको सेलिब्रेशन की पड़ी है। अब सेलिब्रेशन इनके लिए जो ये जो काइंड ऑफ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये दो तरीके हैं जिससे इसको नहीं करने चाहिए थे। मतलब दो पॉइंट है जो इनको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मैं बताती हूँ। पहली बात तो इसने ये भी बोला था कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, सेलिब्रेशन नहीं करते, दुख का महीना होता है, इबादत का महीना होता है, मेकअप नहीं कर सकते, फैशन नहीं कर सकते और सेलिब्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये दुख का महीना होता है। प्लस भाई भाभी की तकलीफ। अब हमें तो व्लॉग बाद में मिला, तो क्या घर वालों को यानी कि इनको इस लायक नहीं समझा भाई भाभी ने कि उनको ये सब भी बता सके कि अब इस तरह की ऐसे ऐसे करके ट्रीटमेंट चलने वाला है। वो ट्रीटमेंट इतना आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ टाइम है उनके लिए। तो भाई भाभी के लिए टफ टाइम है और इनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम है, जो कि हमेशा से ही होता आ रहा है। और जब वो कह रहा है ना ऐसा कोई काम पड़ा नहीं है तो इसलिए मैं आया नहीं हूँ, तो अम्मी ने बोला है तुम नहीं आओगी तो वो भी नहीं आएगा, या हम नहीं आने देंगे, हम नहीं पसंद करते उसको। अच्छा अम्मी ऐसा है क्या? और फनी कहता है बेअकली वाली बातें। और हैदर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, हैदर रह करेगा यहाँ पे और घंटी बजा बजा के भाग जाया करेगा। क्यों? तू उसको बदतमीजी करना ही सिखाएगा। जैसे तू जाहिल को बदतमीजी करनी आती है, सिर्फ बचकानी हरकतें करनी आती है कि घंटी बजा बजा के भाग जाएगा, नानी की घंटी बजा के भाग जाएगा, मामू की घंटी बजा के भाग जाएगा। मामू की घंटी नहीं बजा सकता। मामू की तो घर में तुम्हारी जो है बीवी को यानी कि उनकी बहन को इजाजत नहीं है बिना इन्फॉर्म करे आना। फनी है, चालू कुछ और बातें कर रहे हैं लेकिन अम्मी अटकी पड़ी है। बहुत मोहब्बत है आजकल के लोगों में, बहुत मोहब्बत रहती है। जहां पर भी वो जाएगी वहीं पर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्या कहना चाह रही हो अम्मी? तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गायब हो गई? ये कहते हैं पहले के लोगों में ज्यादा मोहब्बत होती है, आजकल तो जो खून है वो सफेद हो गए हैं। तुम्हारी मोहब्बत कैसे गायब हो गई? वैसे तो तुम बड़ी जवान बनी घूम रही हो, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन के, पिंक कलर के इनरवेयर पहन के, बड़ी लटक चटक में इतरा इतरा के, हाथ भर भर के दुल्हनों की तरह मेहंदी लगा लगा के, अपनी उम्र से कम इतरा इतरा कर दिखाना। फिर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे हस्बैंड के लिए कहाँ चली गई? इन बच्चों के पापा के लिए क्यों नहीं उनके पास रहती, उनके रूम में रहती? क्यों नहीं उनके लिए वो काम करती जो उनके लिए केयर टेकर काम करता है? फिजियोथेरेपी नहीं करा सकती, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने लाई हुई है, रखी हुई है, जो आती है। पर जो केयर टेकर काम करता है यानी कि उनको नहलाना धुलाना, तैयार करना, उनके कपड़े धोना, कपड़ों पे प्रेस करना, लिटरली अगर आप सही सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो तो बिल्कुल सही सुन रहे हो। जनाब के पापा के जो भी पर्सनल या जो भी कुछ काम होते हैं ना, वो दे भैया करते हैं। इवन कपड़े धोने से लेके प्रेस करने तक, पहनाने तक, नहलाने तक, सब काम। और ये शर्मिली सितारा जी जो है ना, ये कुछ नहीं करती है, ये सिर्फ खुद मटकती हैं खुद के अपने नए कपड़े पहनकर। चलो खाओ, मेर बैठो, पिज्जा बैठो। अब क्योंकि बिरयानी खुल रही है, व्लॉग बन रहा है, वो बड़ी ही अजीब लग रही है देखने में, तो बेटी खाला को लगा थोड़ी सी एम्बेरसिंग कि भाई कैसी है। और माय गॉड, इतना बड़ा भगोना भर के आदमी लोग हैं, ये क्या है? ये इतना बड़ा भगोना भर के बना रखे, 30-40 लोग खा लेंगे इस बिरयानी। 40 ना तो सही, कम से कम 20 लोगों की तो है भाई। तो वो कह रही होंगी डेफिनेटली, जो मैंने अंदाजा लगाया कि इसमें कलर वलर नहीं डाला। अम्मी क्यों नहीं डाला? अब इसमें जर्दे का कलर नहीं है भाई, जो जर्दे का कलर डाल देते हैं, प्याज वगैरह डाल के ऊपर से कर देते हैं जिससे वो खूबसूरत लगता है, कि हरा धनिया वगैरह मिला देते हैं। अम्मी क्यों नहीं डाला? क्यों? कलर के बगैर तुझे अच्छी नहीं लगेगी? देख ले भैया तेरी माँ की राज में तुझे कैसी दावतें मिल रही है। फनी मिक्स कर दो भैया, तेरा भैया ही है, डिसाइड कर ले भाई, तू भैया कहेगी या सैया कहेगी। भैया जल्दी से मिक्स कर दो, भूख लग रही है बहुत तेज। ऐसी ही खा लेंगे, जैसी बनी है ऐसी ही खा लेंगे। नहीं बनी तो ठीक है, ऐसी बनाई है जैसी बनी हुई थी। अब बेटी खाला पे सुनने को ना मिल जाए कि अम्मी फिर उसको पलट के कहेंगी कि अगर मैं चली गई थी तो तुमने क्यों नहीं देखा था, तुमने क्यों खराब कर दी। तो बेचारी सफाई दे रही और पिज्जा आकर बैठ गई है खाने के लिए, और शहर जो है वो डिश लेकर आ रही है किचन से निकाल निकाल के, क्योंकि बेटी खाला की सर्वेंट है ना भाई, वो उसकी राइट हैंड है, उसका काम वही करेगी, अपनी बेटी से नहीं कुछ कराएगी। और क्योंकि व्लॉग बन रहा है, वो बिरयानी अच्छी नहीं बनी है, लोग कुछ और कहेंगे, तो फिर अम्मी जी जो है आकर यहाँ पर सफाई दे रही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, 4-4 कड़े सोने के ऐसे पहने रखती है, और भैया माँ बेटी के दोनों के हाथ ही एक जैसे है, मतलब लाइक सीरियसली चूड़ियाँ नीचे पीछे की तरफ वो थोड़ा जाती नहीं है। हमारी तो भैया बहुत पीछे तक चली जाती हैं, ऐसी इनकी बेटी खाला भी ऐसी हैं, इनकी चूड़ियां हिलती तक नहीं है कलाई में से। अब अम्मी की सफाई जो है वो चालू दे रही है। फ्रेंड्स आज जब रूहान ऊपर आया था तो वो ऊपर आके खेलने लगा, फिर कहता है अम्मा को बुलाओ। अब वो आवा कहने लगा है, क्योंकि ये सारे बच्चे आवा कहते हैं ना, मेहर आवा कहती है, पिज्जा और नान वो सब आवा कहते हैं, तो वो भी अब आवा कहने लगा। तो अब तेरे को सब चालू अपी कहते हैं ना, तो हो सकता है वो भी फिर तेरे को
वो बाऊ की जगह पे, हाँ बाऊ का मतलब भालू होता है, लेकिन हो सकता है भैया फिर वो तेरे को अप्पी कहना शुरू कर दे, वो तो बड़ी खुश हो जाएगी भाई। तेरा भतीजा तेरे को बुआ ना कह के, बाऊ ना कह के अप्पी कह रहा, यानी कि इतनी यंग एज बना दी। फिर अम्मी को कॉल किया, फिर अम्मी ऊपर आ जा, फिर अम्मी ऊपर आ गई, तो भैया ऊपर आने के चक्कर में बिरयानी देखी नहीं, तो अब ये जानबूझकर अनजाने में जैसे भी समझ लो, अब ये डॉटर खाला को शेड कर रही है कि बिरयानी पीछे से उन्होंने नहीं देखी। ये तो देखते हैं, खा के बताते हैं कैसी बनी है। फनी, आपने इतने जोर से चम्मच बजाया है कि मेरा बेबी उठ गया। छू जाओ छू जाओ छू जाओ। इतने छुई मुई सारे दिन जो पकड़ 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 करती रहती। मैं भी नहीं खाती पीस, नहीं हम अभी खा नहीं रहे। और फनी पीछे से बोला तुम्हारे लिए तो पीस निकाल दो ना। भाई तुझे पता नहीं तेरी बीवी कितना खाती है, क्या खाती है। भाई उसने इतने सारे पीस डाल के उसको बिरयानी दी है। इतने सारे निकाल दिए। हाँ तो खा लो ना भैया, चापलूसी तो करेगा। अब तो वैसे भी टशनबाजी में अपने घर जा रहा है, मायके जा रहा है, अपने दोस्तों से मिलेगा, सहेलियों से मिलेगा, तो पैसा तो चाहिए ना बीवी को उड़ाने के लिए, तो उसको तो खुश करना जरूरी। तो चलिए फ्रेंड्स, खाकर बताते हैं कि अम्मी की मेहनत जाया गई है या अच्छी गई है। वाह, पहले अच्छे से अंदर से जीभ को, टेस्ट बड को लेने तो दे टेस्ट। इतने दिनों बाद बिरयानी, ये वाली बिरयानी खाई है फ्रेंड्स। तो फिर वो कौन सी वाली बिरयानी थी जो तू जो 50,000 बार खा चुकी है? कैसी बनी है बिरयानी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। चलो अच्छा हुआ भैया, इसका इतनी देर से काम अटका हुआ था, आखिरकार इसका वो काम भी हो गया। मतलब वो जो उसको फाइल अपलोड करनी थी वो नहीं हो पा रही थी। तो ये जो गंजा आदमी है ना, जो अपने आधे बाल उड़वा के आ गया है फैशन में, ये वाली कटिंग करा के, भाई तेरे पे सूट नहीं कर रही है। इसको छिचोरपन कहते हैं, जो तू करा कर आया है। चलो आप गिफ्ट अनबॉक्सिंग करें। कह रहा है हो गया, हाथ जोड़ के कह रहा है अपने जीजा को, नाकारा जीजा को, थैंक यू थैंक यू। ओ भाई कौन सी दुनिया में जी रहा है। अपनी भाभी से, भाई से जाके करवाया था ये काम, मैं सुकून से खाना खा पाऊंगा। कि फ्रेंड्स, इस बेचारे का कोई फॉर्म का मसला हो रहा था, वो फनी ने ठीक कर दी। आज मुझे बड़ी हिचकी आ रही है भाई, पता नहीं कौन याद कर रहा है। फ्रेंड्स, स्कूल लाइफ बहुत इजी होती है, बस एक बार अपना कर लो, लेकिन कॉलेज लाइफ आप ये लफड़ा, आप वो लफड़ा, आप ये करो वो करो, जब भी तूने छोड़ दी थी। सॉलिड रीजन दिया है तूने। फॉर्म, ये नई नई जगह होती है, नई नई चीजें होती है, उसकी वजह से इसको बहुत दिक्कत आ रही। मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन सब बच्चे ठीक सीख जाते हैं। तो भाई तू क्यों ना सीखी, तूने क्यों छोड़ दिया बीच में? तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे सब बैठ के फोटो शूट करवा रहे हैं, तो फिर इसलिए हमने सोचा कि हम ये फोटो आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। इंशाल्लाह 3 महीने हो जाएंगे, तब हम बेबी का फेस रिवील करेंगे, तब आपके साथ ये वाला फोटो भी शेयर करेंगे। मैंने क्या कहा है, ये जब जब फोटो खींच रही है, जब 3 महीने हो जाएंगे तो सारी मेमोरी सब एक साथ दिखाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अंदर लेटा दो। फ्रेंड हैदर का रूम चेंज, अब ये देखो ये आ गया अपनी नानी के कमरे में। इस रूम में तो उसकी मम्मा भी सोती थी। फ्रेंड्स, हम तो 7-8 महीने तक यहीं पड़े रहे थे। जब भाई ने हमें लताड़ लगा के, हमने उनकी नाक में दम कर दिया था, बच्चों को पढ़ने नहीं देते, इसलिए हमें यहाँ से जबरदस्ती भगाया गया। तो कहता है तो वो पेट में था ना तो वो पहचानता होगा इस रूम को। कौन से प्लेनेट से आए हैं यार ये लोग। उसको पेट के अंदर दूरबीन लगा के दी हुई थी ना, कि वो देख लेगा कि हाँ ये वही रूम है। चलो भाई चलो, अब खोलते हैं, कहाँ है गिफ्ट हेडर के, दिखाओ। और अम्मी बैठ गई हैं, अरे असक्का फसक्का मार के जमीन पे। और जब नमाज पढ़ने की बारी आती है ना, तो कुर्सी पे नमाज पढ़ लेती है, लेकिन बड़े आराम से नीचे जमीन पे बैठ गई है। भाई फसक्का लगा के गिफ्ट दिखाएंगी। अम्मी क्या क्या मंगाया ये? तो कहती है किल्लस के, कहती है अब मंगा लिया जो जो मंगाना था। ये कहा है, सिंडी विंडी है क्या भैया, जैसे तुझे पता ना हो। पैसे किसने दिए? ये तो सब क्रिएट किया गया है, स्क्रिप्टेड है, ऑलरेडी तुम्हें पता था क्या है। गद्दा जैसा लग रहा है। अच्छा ये गद्दा ही है, चलो तो कोई बात नहीं, एक नीचे रख लेना, एक ऊपर रख लेना। टॉय भी ऐसे रख लेना, एक नीचे रख लेना, एक ऊपर रख लेना। इसने जानबूझ के मंगाए हैं, क्योंकि अब ये यहाँ पर डेरा डालने वाली है। फ्रेंड्स, जब हम प्रेग्नेंट थे ना, तब हमने यहाँ पे डेरा डाल लिया था। अब फनी जा रहा है तो हम ऊपर जाके क्या करेंगे? अब हम सारी पब्लिक को जैसे पहले ऊपर बुलाते थे, वैसे सारी पब्लिक को ऊपर नहीं बुलाएंगे, हम ही खुद नीचे पड़े रहेंगे। सारा भाजड़, अभी जो घर साफ सुथरा दिख रहा है ना, सारा फैला देंगे 2-3 दिन में। वरना भाई एक बात बताओ, जब फनी तो जा रहा है, बाकी तो तेरा घर उस तरह सामान सब चीज तेरी वहीं पर ही है। और मम्मी वैलिडेशन ले रही है, अच्छा है ना, अच्छा है ना, क्योंकि पैसे तो बेटी नहीं दिए है ना। अब बैठ के नीचे उस पर गद्दा बिछा रहा है, तकिया लगा रहा है, और फिर बता रहा है यहाँ गद्दा है, ये इसका बिस्तर है, ये इसका तकिया है। बस इतनी कसर रह रही थी कि खुद ने लेट कर नहीं दिखाया। और सारी दुनिया नीचे बैठ गई है, खुद का पति नीचे बैठ गया, पिज्जा नीचे बैठ गई इतने वेट के साथ, जबकि ये माँ बेटी से दोनों से, अब इन दोनों माँ बेटी से ज्यादा हेल्दी हो रही है भाई पिज्जा।
चाहे फिर मुंह देख लो, हाथ पैर देख लो, शोल्डर देख लो, पेट देख लो, इतना तो भैया अम्मी का भी नहीं है जितना पिज्जा का हो रहा है। फिर लोग कहते हैं कि कम से कम उस बच्ची को तो बख्श दिया करो। पहली बात तो अब वो बच्ची नहीं है, 20 साल प्लस है, प्लस दूसरी बात उसको खुद को अपने उसके बारे में ख्याल नहीं हो रहा। चलो छोड़ो भाई, अपने बारे की अकल उसमें कम है थोड़ी सी, उसकी माँ में भी अकल कम है, जो उसको नहीं दिखाई दे रहा कि उसकी लड़की का क्या हाल हो रहा है, कैसे करके वो अपने आगे की जिंदगी गुजारेगी, 50,000 बीमारियां जोड़ लेगी अपने साथ। और ऐसी लड़कियों के साथ फिर शादी वादी करने की भी बात आती है। पहली बात तो करियर में ही वो जो है ना अपने आप को बुलिंग महसूस करती हैं। आज के जमाने में जहाँ लड़की इतनी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, लड़की छोड़ो लड़के भी, खुद नान को देख लो, इससे छोटा है ना, कितना हेल्थ कॉन्शियस है, अपने लिए वॉक करना, घूमना, रनिंग करना, सब चीजों का ख्याल रखना। इवन अपनी हर एक एक चीज, पूरे घर में अगर कहा जाए ना कि कोई 1% अगर किसी को पैसे की या सामान की कदर है तो वो लड़का है इस घर में। फिर चाहे शेरवानी का किस्सा आपको पता हो उसका, फिर चाहे उसके शूज का पता हो कि अपने कलेक्शन को कैसे साफ कर करके धो धो के रखता है, फिर चाहे कपड़ों का हो। और अम्मी बैठी है फसक्का लगा के नीचे और महारानी आई है ऊपर कुर्सी पे बैठने। अब देख लो भाई, इसका सी सेक्शन हुआ है, छोटा सा सर्जरी होती है और वो बहुत जल्दी रिकवर हो भी जाती है, तो खुद तो आके बैठ गई। जबकि जब बैठी थी नीचे, जब नेम रिवील था ना, तब तो फटाफट से नीचे बैठ गई थी फनी के साथ साथ, जब खानदान पूरा खड़ा हुआ था। और लेकिन भाभी की इतनी बड़ी सर्जरी हुई, मतलब एक तरीके से इससे तो ज्यादा ही बड़ी है, वो जमीन पर आलती पालती लगाकर बैठी और ये छुलछुलियाई बन रही है। तो अम्मी इसको नीचे ही रख लेना, उसके कपड़े नीचे रख लेना, उसका बिस्तर नीचे रख लेना और उसका टॉय नीचे रख लेना, फिर दो दो जगह हो जाएंगे, फिर नीचे लाओ, फिर ऊपर लाओ, फिर नीचे लाओ। अब तो हम नीचे ही पड़े रहेंगे, फनी जा रहा है तो फिर कैसे करेंगे इसका? तो एक काम करो, चालू पे जितनी भी चीजें हैं ना वो दो दो कर लो। एक काम करो, तुम उसके पापा भी दो कर लो, है ना, फनी को 2 हिस्सों में बांट लो, एक नीचे रख लेना, एक ऊपर रख लेना। जब नीचे आएगा तब भी तो उसको पापा की जरूरत होगी, जब ऊपर जाएगा तब भी जरूरत होगी। और भैया बैठा कैसे है मुझे इतनी हंसी आई जैसे जैसे जंगल में बैठ जाते हैं ना पोटी शुशु करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि वो मीम बनाते हैं, मजाक करते हैं, जोक करते हैं, तो ऐसे बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही बैठा है भाई। क्या लग रहा है यार, ये कोई कह देगा इस घर का दामाद है। चालू चढ़कर बैठी है कुर्सी पर, ऊपर माता जी नीचे आलती पालती लगा के बैठे। पिज्जा पे तो वो भी बस की नहीं है, तो घुटनों के बल बैठी है। अभी तो यंग उम्र है ना भाई, तो इसलिए वेट का भी खास ज्यादा असर हो नहीं रहा, क्योंकि हड्डियां अभी यंग एज की हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जब वेट है इसका, तो वो हड्डियां भी धीरे धीरे करके जवाब देने शुरू करेंगी। एड़ियों में दर्द होगा, पिंडलियों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा। मगर इस लड़की को बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही भाई अपनी। ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे रूहान का नीचे का खेलता है तो नीचे का सामान अलग और ऊपर का सामान अलग। कॉपी कर ले भाभी की हर किसी चीज में, और इसीलिए तो तूने सामान मंगाया था, वो सामान जो तुझे लाना चाहिएगा, जैसे बच्चे के कपड़े, जैसे कि बच्चे का बिस्तर। अब भाई बच्चे को सुलाना है तो बिस्तर तो चाहिएगा ना, और खिलौने। तो एक काम कर, उसका जितना भी बेबी का यूज का सारा सामान होता है ना, जैसे कि नहलाने की साबुन, जैसे कि बाथर, जैसे कि जो भी मसाज का सामान है, सब ला के डबल डाल दे। यहाँ पे भी रख दे, वहां पर भी रख दे। सो क्यूट। ये कहते चलो यहाँ पे सब साउंड वाले, तो कहते हैं साउंड वाले ही तो होते हैं। कहते नहीं, किसी में कम साउंड थी, किसी में ज्यादा साउंड थी। मतलब किसी भी चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं करती है औरत। और नानी से सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े सीख रहे अपने नाती के लिए और दोनों नीले कपड़े ला के दे दिए, एक डार्क कलर का, एक स्काई ब्लू कलर। भैया मुझे तो ऐसा लग रहा था जितनी अमीर लेडी है ये, जितनी अमीर लेडी की अम्मी है ये, इसका बहू भी कमाता है, बेटा भी कमाता है और बेटी भी कमाती है, और अच्छा खासे पैसे भी ये तो लिफाफे भर भर के अपने अम्मी पापा को देते भी हैं। तो मुझे लगा था कि कम से कम 21 जोड़ी से कपड़े तो नहीं बनाएगी। और दूसरी बात, वैसे भी देने बनते हैं। 1.25 महीना नहा के जो बेटी आई है पैर फेरने के लिए मायके में, तो भैया बच्चे को इतने से कपड़े दिए, और जब से बच्चा हुआ है सिर्फ ये 2 जोड़ी कपड़े निकले इनके अम्मी के मन से। और ये किसका है? ये रूहान के। चलो तो वो रूहान जो ना भाई भाभी दिखाएंगे अपने व्लॉग में, जब आएगा तब खोलेंगे। अब लोगों ने जब से टोका है ना, ये तब से उस बच्चे को अब दिखा नहीं रही है, अब पूरे व्लॉग में नहीं दिखाया, जबकि वो रोज आता है इसके पास खेलने के लिए। अम्मी कहती है रूहान कह रहा था ये हमारा है, आन का है। तो हमने कहा हाँ, तो बड़ा खुश हो रहा था वो। तो भैया दे भी देते कि लो ले जाओ अपना सामान। नहीं फ्रेंड्स, हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं, हम तो जो ना कंटेंट ही बनाते हैं हर चीज का। कोई भी चीज बिना कैमरे के नहीं करते। फिर चाहे वो नाती को कुछ देना हो, पोते को कुछ देना हो, बहू को कुछ देना हो, सास को कुछ देना हो, या हस्बैंड वाइफ को कुछ देना हो, भाई सारी दुनिया को दिखा के देना होता है इनको। और ये देखो बेटा, ये तुम्हारे लिए। अच्छा अम्मी, हमारे लिए भी? जैसे तुझे पता ना हो, पैसे तो तू नहीं दिए, पहली बार आ रही हो मैं के ताना मार रही है अम्मी। अल्लाह अम्मी, रेडीमेड है? हाँ, साइज आ जाएगा, चलो देखते हैं खोल के। और फिर बोलती है इनके लिए, बेबी के पापा के लिए कुछ नहीं, बेबी पापा की शक्ल है लेने के लिए। भाई उसको कुछ नहीं समझते, ये 1 पैसे की भी वैल्यू नहीं है इस आदमी की। थैंक यू अम्मी, लेकिन एक बात बताओ, बेबी के पापा के लिए कुछ क्यों नहीं लाई? अम्मी आपने बस बेबी की माँ को दिया, पापा को कुछ नहीं। और पिज्जा कितना हंसी है भाई, कितनी जोर से हंसी है।
पता है ये लड़की पागल हो गई क्या? दिन ब दिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें बुद्धि कम होती जा रही है। अब इसमें हंसने वाली क्या बात थी? और भैया फनी को कितना बुरा लग रहा था, खिसिया के ऐसे उसी के दुपट्टे को जो उसने गोला बना के फेंक के मारा है। देख रहा था भाई तेरी इतनी इज्जत है, माँ को तो जितना दो उतना कम, समझ गई? ताना मार दिया, तुझे तो जो दे दो वो कम है। मतलब अब तेरे नल्ले पति के लिए भी लेकर आऊं? तू तो उसे पाल ही रही है, हमसे भी दिलवा रही है। कहता है मैं इसी आस में हूँ शायद मेरा भी कुछ लाए हो, मेरा भी कुछ दिखाए हो। ना भाई तेरी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ कमाने वाली बेटी की वैल्यू है। बहुत अच्छा है अम्मी, सूट भी बहुत अच्छा है, सामान भी बहुत अच्छा है, तूने तो मंगा के दिए झूठी। तो बेटी खाला कह रही है बेबी के पापा को भी बिल्कुल देना चाहिए। तो तब अपनी बहन को अकल नहीं दी, बैठ के मंगवा देंगे, टी शर्ट मंगवा देंगे। तो बेटी खाला पीछे से बैठे बैठे बोल रही है पैंट भी साथ में, और वो जो दांत टूटा हुआ लड़का था हंस रहा है। अभी अम्मी का भी ड्यू है, अभी पापा के भी देने के लिए बात कर रही थी, अब इनके लिए भी लाई। कहती है पापा से भी वादा कर आई थी एनिवर्सरी पे, अभी कुछ दिया नहीं है अम्मी ने। तो फिर एक काम करो कल दोनों के लिए ले आना। अब नान ने इंटरफेयर अब करा, वो ज्यादा वैसे इनके मामले में अब बोलता नहीं है, आप अगर नोटिस कर रहे हो तो। भैया अब तो रेहान का भी बर्थडे आ रहा है, तुझे क्या चाहिए? चलो मैं सोच के बता दूंगा, अभी तो पिछली बार का भी ड्यू है, तुमने मुझे वो दिया ही नहीं है। यही तो, तूने पाला बदल लिया था, तुझे काय को गिफ्ट देती वो? लगभग 1 साल से तू जो है अब इसकी टीम से अलग हो गया ना। जा ले अपने भाई भाभी से, तुम भी सोच लेना मेहर तुम्हें क्या चाहिए। नहीं चालू अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सही बताओ तुम्हारे पास क्या नहीं है? बोलता तो ऐसे है ये नालायक आदमी जैसे खुद अपने पैसे खर्च करके खुद से लेकर आएगा। कह रही है देखो जो नहीं बोलेगा ना उसको नहीं मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब नान ने तो बोल दिया उसको क्या चाहिए, अब तुम भी बताओ। लेकिन फिर आवा ने बोला साइकिल दे देना, ये ऑटो में स्कूल जाती है। कह रही है इतनी हम बड़ी होंगी, इतनी हमारी साइकिल बड़ी होगी, इतना ही हमारा बैग बड़ा हो। और उस बेवकूफ आदमी को देख लो जिसको बात करने की तमीज नहीं, जब भी मुंह खोलता है ना गंदी बकता है। कहता है एक रिक्शा ले लेना और एक ड्राइवर रख लेना, तू कर ले भाई ये काम। वैसे भी तू नाकार है, कोई काम तो तू करता नहीं। तुझे स्कूल छोड़ देगा, पैसा भी आएगा, और तुझे स्कूल छोड़ भी देगा, और तुझे स्कूल से ले भी आएगा। चलो अभी हमसे नहीं होगा, हमें डर लगता है साइकिल चलाने में। कितनी भोली बन रही है भाई, वो तुझे दिला रही है तो एक साइकिल ले ले, अच्छा है तेरे काम आएगी आने जाने में। फिर यहाँ से स्कूल कहीं और चेंज होगा तो वहां पे भी जाने आने में काम आएगी। कहती स्कूटी ले लो स्कूटी, और जैसे तू उसको स्कूटी दिलाई देगी। खड़ी कहाँ करे, दलान में तो पूरे पानी भर जाती। कहती है जब स्कूटी दिलाएंगे तो कवर भी दिला देंगे। जैसे तूने कह दिया तू स्कूटी दिलाई देगी, तू कुछ मत दिला, तू इसे हॉस्टल में डाल दे। हॉस्टल में डालने का क्या होगा कि उससे ना इसको कहीं आने जाने का कन्वेंस देना पड़ेगा, ना तुझे साइकिल स्कूटी रिक्शा कुछ दिलाना पड़ेगा, प्लस तुझसे काम करने से भी बचेगी, अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगी और कम से कम पढ़ेगी। कह रही है लेने के मारे, कभी कहती है दलान खराब है, कभी कहती है गिर जाएगी। मतलब आवा चाहती है कि ये साइकिल अगर कह रही है तो इसको साइकिल दे देनी चाहिए। चलो भैया आवा ने कम से कम दिल से कुछ तो निकला कि हाँ चलो उस लड़की को कुछ दिलाना चाहिए, वरना वो भैया अपनी बहनों को यूज किया हुआ टूटा हुआ जो कॉस्मेटिक का सामान देती थी वो ना देने दे, अपनी भतीजी को स्कूटी और जो है साइकिल दिलाने की बात कर रही। मैं तुम्हें स्कूटी चाहिए, हम तुम्हें स्कूटर दिला दे, अभी तो हमें चलानी ही नहीं आती। चलो अभी तो खैर छोटी है, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी जब दिला दें। छोटी है तो अभी कुछ छोटे के हिसाब से बता देना। वाह चलो अभी बड़ी बांट रही है। तो दोनों सोच लेना, दोनों का बर्थडे जुलाई में। उधर तूने अपने नान को तो तूने स्कूटी दिलाई नहीं, स्कूटी उनको भाई को दिलानी पड़ी, और तू मेहर को स्कूटी देगी। चालू अपी कितनी चालू बन रही है। हाँ भाई जबान चलाने का, जबान को फिसल के कुछ भी बोल देने का कोई पैसा थोड़ी लगता। क्यों कह रही है अम्मी जाते जाते अपने दामाद से, क्योंकि वो जिम जा रहा है बड़ा डोले शोले बनाने के लिए, कहती हैं तुम्हें भी हम गिफ्ट दे देंगे। कहते हैं नहीं नहीं तुम हमें गिफ्ट मत देना, हमने तुम्हारी एनिवर्सरी पे कुछ नहीं दिया था, तुम हमें गिफ्ट मत देना, हिसाब बराबर हो गया। बड़ा हिसाब बही खाता लेके घूमता है भाई। अम्मी आपको एनिवर्सरी पे नहीं दिया था, हाँ तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ऐसे भी होता है भाई, इन्हीं के घर में होता है, सब ऊट पटांग हरकत जो होती है ना इनके घर में होती है। जब तक मेरी अम्मी थी ना तो मेरे हस्बैंड को 4 बार साल में तो कपड़े बनते ही बनते थे, वो जबकि मैं रहने के लिए जाती भी नहीं। 4 बार कैसे, एक हमारी एनिवर्सरी पर, एक उनके बर्थडे पर, एक ईद पर और एक बकरा ईद पर। ये 4 तो फिक्स थे ही थे हमारी अम्मी के अपने तीनों दामादों को कपड़े बनाने के। और जब बेटियां रह कर आती थी वो अलग हो गए, वो तो खैर पूरे फैमिली के ही कपड़े मतलब बनते थे। इवन आज तक भी मेरी अम्मी खैर अब इस दुनिया से चली गई 2020 में, लेकिन उन्होंने मेरी मदर इन लॉ के, और क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो गुजर गई थी, लेकिन उनकी बेटी हमारे यहाँ मेरी सास के पास ही रहती थी, तो उनकी जगह मेरी ननद की जगह उनकी बेटी को कपड़े दिए बिना एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि ईद पर कपड़े मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आए हो तो मेरी मदर इन लॉ के लिए और उनकी मतलब जो मेरी भांजी थी उसके लिए ना आए। और हमारी अम्मी के जाने के बाद लगभग 1 साल
2 साल तक तो फिर भाभीयों ने भी किया, फिर मैंने फिर उसके बाद मना कर दिया। और मेरी सास भी बोलती थी अक्सर कि नहीं नहीं नहीं, देखो जब तक तुम्हारी अम्मी थी तब तक तो बात अलग थी, बच्चों पे बर्डन मत डालो। सो अब वो पैसे दे देते हैं पापा के, तुम अपनी पसंद से खुद से खरीद लेना, क्योंकि हमारी अम्मी जो लेकर आती थी ना वो हमें जो है पसंद आते ही आते थे, क्योंकि वो इतने अच्छे कपड़े बनाती थी। और अब जो है पापा हम खुद ही कह देते हैं कि कोई बात नहीं हमसे देख ले, तो पापा खुद ही कह देते हैं कि बेटा अपने पसंद से खुद ही ले आना। एक इनके घर का हिसाब किताब है भाई, बिल्कुल ही अलग। बेटा हम मंगा के दे देंगे हैं टी शर्ट उसके लिए। नहीं नहीं अम्मी हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक तो नहीं कर रही थी, तूने डायरेक्ट ये कहा था कि अम्मी को दिया तुमने, लेकिन तुमने बेबी के पापा को नहीं दिया। अरे वाह, ये तो देखो बिस्तर में लेट गए, क्योंकि बेबी को शूट करके दिखाना था कि वो बिस्तर में लेटा है, सोफे में लिटा रखा है उसको, तो पूरा कपड़े से ढक दिया है ताकि फेस ब्लर ना करना पड़े, स्टिकर ना लगाना पड़े, और वो अंदर ही अंदर कुनन कुनन कर रहा है। हैदर मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई, ये कैसी नानी है भाई, ये कैसे खेलती है। कहते हैं मैं खुद हैदर से खेलती हूँ, हैदर मुझसे खेलता है। देखियो कैसे खरगोश जैसे पैर हैं। बड़ा लाड प्यार आ रहा है भाई नाती पे। पोते पे तो कभी नहीं देखा हमने इतने प्यार से ऐसे फसक्का मार के जमीन पे खिलाते हुए, लाड प्यार बरसाते हुए दोनों को। मैं बड़ी दादी छोटी दादी दोनों की बात कर रही हूँ, बड़ी नानी छोटी नानी दोनों मिलके प्यार तो नवासे को कर रही हैं। तो फ्रेंड मैं आज जो है रेस्टोरेंट से बहुत लेट आया हूँ, क्योंकि मेरे बहुत जरूरी काम था। क्या बता, मतलब हिसाब में गड़बड़ हो रही थी। अच्छा कुछ पैसे इधर उधर हो गए होंगे ना, तो तू हिसाब ले रहा होगा। वैसे भी तुझे क्या काम है भाई वहां पर, सिर्फ कलेक्शन लेने के लिए जाता। तो मुझे जाना है मोदा, मेरे जो काम थे मैं वो निपटा कर आया हूँ। अब 2-2:30 बजे तक तो ये वैसे ही आता था। अब ये सोच कर देखो, अगर ये 2-2:30 बजे तक आता था जब ये कह रहा है कि मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट से, तो अब सोच कर देखो मेरे ख्याल से तो 4 बज रहे होंगे जो भाई ये कह रहा है कि मुझे लेट हो गया। और अभी जब मैं घर आया हूँ, अरे वाह क्या कर रही है, और वो कुछ पी रही है वहां पे बैठकर। अब ये देखो कमरे में, और ये फ्लैश जला के उसको रिकॉर्ड करने आया। भाई तू जाना, तू इतनी रात को आया है तो तू उस बच्ची के कमरे में जाके कर क्या रहा है, अपनी बीवी के कमरे में जा। वो हंस के कह रही है कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। ये कौन सी कोल्ड कॉफी है, तो कहती है पिज्जा पीने बना कर दी। कल सिखा रहा है ज्यादा रात में मत खाया करो ये सब चीजें। और जब तुम रात बेरात कुछ भी कभी भी कोई भी चीज खाने बैठ जाते हो उसका क्या, फिर कॉफी पी के नींद नहीं आएगी तुम्हें, तो तुझे उसके नींद से क्या लेना देना। तू जाना भाई अपने कमरे में, तू क्या यहाँ पे कंटेंट निकाल रहा है उस लड़की से। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, फटाफट से अपनी पैकिंग निपटाते हैं, क्योंकि कल मुझे निकलना है मोदाहा के लिए। हाँ भाई पता है तू वहां पे क्या करने जा रहा है, तेरी बीवी की और तेरी बोली हुई मन्नत पूरी करना जा रहा है। वहां पे जो लंगर बांटने जा रहा है, लंगर करवाने जा रहा है, वहां के जो ताजिए निकलते हैं, जो मुहर्रम जिस तरह से वहां पे वो बढ़ते हैं लंगर वंगर, वो सारी चीजें कंटेंट रिकॉर्ड करने जा रहा है। कौन सा बैग लेके जाऊं, कौन सा बैग लेके जाऊं। अब इनसे काम नहीं हो रहा, तो अब इन्होंने पिज्जा को फिर से बुलाया और दोनों लड़कियों को बुलाया कंटेंट रिकॉर्ड करने के लिए प्लस काम करने के लिए। पिज्जा मेरा बैग का है, पिज्जा मेरा बैग का है। भाई पिज्जा से क्यों पूछ रहा, अपनी बीवी से पूछना। आप वो वाले सूटकेस ले जाइए ना जो रिजा भी अपने वहां पर लेकर गई थी, ट्रिप पे लेकर गई थी ना। भाई वो क्यों लेके जाएगा, वो तो नया लेकर जाएगा। तो फ्रेंड ये देखो हमारे यहाँ का ये कबाड़ा छुपाने की जगह है, जो इसने नमाज रूम बनाया था उसका ये हल बना रखा है। इतनी बेशरम औरत है ये, इस्लाम को इस तरह से यूज करती है, उसको भी पैसा कमाने के लिए यूज करती है इस्लाम को, हर एक चीज। पहले तो इसने वो जगह ऐसी छोड़ दी और फिर कहती है नहीं 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 हम यहाँ कुछ करवा लेंगे, ये पर्दे डाल लेंगे, नमाज की जगह नहीं बची। पहले तो इसको ये हाय तौबा मच रही थी कि नमाज की जगह नहीं बची। उसके बाद नमाज की जगह के उसने देखा कि पर्दे डाल देंगे, जो बालकनी इसने एक्सटेंड करा ली है वहाँ कर्टेन डाल लेते हैं और थोड़ा सा वो बना लेते हैं, डिज़ाइन बना लेते हैं जिससे कि लगे कि नमाज वाला एरिया है। और उस नमाज वाले एरिया में नमाज नहीं पढ़ते, बाकी सारे काम होते हैं। सामान डंप कर देते हैं, सूटकेस छोड़ देते हैं, कबाड़ा रख देते हैं और पर्दे डाल के छुपा देते हैं। एंड ये देखो हमारे यहाँ पे है सामान छुपाने का ये अड्डा, ये बैग रखे हैं। और ये रात को 3 से 4 बजे के बीच में, क्योंकि 2:30 बजे तक तो ये वैसे यार इसने कहा लेट आता है। और ये लड़की, क्योंकि वो लड़का तो चला गया है सोने के लिए, जब तक दिन होता है जब तक तो वो शूट करता है, उसके बाद वो चला जाता है। और ये लड़की रात को अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के शूट कर रही है फोन में। कौन भला, पिज्जा। और किससे उम्मीद कर सकते हो, जो कि शीशे के रिफ्लेक्शन में दिख भी रही है फोन लेकर। वो कबाड़ा दिखा रहा है, सूटकेस ढूंढ रहा है, अपनी पैकिंग कर रहा है और वो रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा तो मैं तेरे पूरे बैग रखे हैं यहाँ पे। भैया ऐसे कौन सा कितना सामान ले आई है, वो बेचारी के पास मुश्किल से 4 जोड़ी कपड़े तो सारे होंगे। ये ले जाइए कितना अच्छा, तो इसमें जूता की बदबू, जुर्राब की बदबू। तो भाई तू तो कितना गंदा आदमी है, मतलब जो जिम में लेके जाता है वो कह रही है इसको ले जाओ, कितना अच्छा बैग है, क्योंकि कंपनी का बैग था वो भी, लेकिन नहीं उसमें जूते भर के ले जाता है। चीव बदबू वाले जुर्राब रखता है, उसमें बदबू आ रही है, तो उसमें अपने ब्रांडेड कपड़े कैसे रख के लेके जाएगा। जूता
मोजे की बदबू सब आ रही है, तो मोजे भी तेरे, बदबू भी तेरी, कपड़े भी तेरे, ले जाना भी तुझको ही। जूते की बदबू आती है, इसमें कहाँ ले जाऊं इस वाले को? ये पिज्जा कहती है दूसरा है ना इसी का, वो ले जाओ। अब कौन सा वाला? जो ये हॉस्पिटल लेकर गए थे, और वो हॉस्पिटल में से वो जो सामान आया है 1.25 महीना हो चुका है, चिल्ला नहा चुकी है चालू अप्पी, लेकिन वो सामान अभी भी उसी बैग में ऐसे का ऐसे धरा रखा। ये है भाई इनका रख रखाव, ये है इनकी बेशर्मी, ऐसे लोग हैं। तो चालू अप्पी के लिए ले गए थे ना हॉस्पिटल, वो वाला लेके चले जाइए ना, तो कितना अच्छा है, बड़ा भी है, अच्छा है। और इसकी बातों से आवाज से लग रहा है कि इसको नींद आ रही है। और चालू वहां से पीछे से आवाज लगा के कह रही है फनी इसमें सामान है। वो वहां से पहले चालू हो गई है, मेरा सामान है, मेरा सामान है। तो ये सामान 1.5 महीने तक इसमें कर क्या रहा था? हॉस्पिटल लेकर गए थे हम लोग, और उसमें से क्या क्या निकला है? कहती है सामान सब लेकर गए थे, कुछ भी यूज नहीं कर, और उसके बाद निकालने की नौबत नहीं आई। और अब ये खुद नल्ला आदमी जो खुद 10 रुपए नहीं कमा सकता अपने बलबूते पे, वो कह रहा है जो मेरी पैकिंग कराएगा उसको 10 रुपए मिलेंगे। और मेहर से कह रहा है, इसको भी पता है कि मेहर की औकात 10 रुपए की होगी, वो तो बेचारी 10 रुपए में खुश हो जाएगी। तो ये भी सीख गया आदमी देखकर बात करना। तो मेहर कह रही है मैं करा देती हूँ, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो भैया तू 10 रुपए दे के आसान कर रहा है? पैसे नहीं चाहिए, हम ऐसे ही करवा देंगे। कहता है हम दिलवाएंगे तुम्हें स्कूटी। कहता है साइकिल पे बोली इतना, लेकिन स्कूटी पे बिल्कुल चुप बैठी रही, बिल्कुल नहीं बोली स्कूटी। तो फ्रेंड्स, हैदर का पेट भर गया है और अब फनी की ड्यूटी है उसको बर्ब कराने की। और ये बता दो चालू अप्पी, हैदर का पेट कैसे भर गया है? मतलब तुम ये बताना चाह रही हो कि हमने उसको इतना फीड कराया कि उसका पेट भर गया। इनडायरेक्ट में यही कह रही हो ना कि हमने फीड करा लिया। शर्म नहीं आती तुम्हें ये बताते हुए? तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये तो बता दिया कि 3 महीने तक बच्चे का फेस नहीं दिखाते वरना बेबी को नजर लग जाती है, लेकिन ये बताया कि फीड इतनी बार बताओ, उस फीड से नजर नहीं लगेगी। हमने तो ये सुना है और यही जाना है और देखा है, और नानी दादी पुप्पियों जितनी भी बड़ी हैं उनसे सबसे ये सुना है कि दूध को बहुत ही छुपाकर, बहुत ज़्यादा छुपाकर तब पिलाते हैं, नहीं तो नज़र लग जाती है और दूध आना बंद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि नज़र लग जाती है, तो किसी को ये भी मत बताओ कि इतना दूध आता है, ये इतनी बार पिलाते हैं, ये इतनी बार पीते हैं। और ये खुलेआम फीड की रट लगा रही है। प्लस शर्म नहीं आती इसको, बार बार एक ही शब्द को दोहराना। सबको पता है फीड कराना क्या होता है, इनको शर्म नहीं आती। ये लैच करने के ऊपर बात करते हैं, निपल की बात करते हैं, फीड की बात करते हैं। फीड कराते भी है गैर महरम के सामने, वो भी कमीज उठा के। अगर वो 10 मिनट की, 1 सेकंड की, सॉरी 10 सेकंड की, 1 सेकंड की, या 1.5 सेकंड की, या 2 सेकंड की क्लिपिंग अगर तुम व्लॉग में नहीं भी डालोगी तो कहते सारे हस्बैंड यही करते होंगे, तो हमने फीड करा दिया है, हमने हैदर का पेट भर दिया है, अब उसको बर्फ दिलाने की बारी फनी की। अब ये बता दे कि जब वो 2 दिन माँ जाएगा, 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, तब कौन बर्फ दिलाएगा? अच्छा, ऑनलाइन बर्फ दिलाएगा वो बच्चे को। और ये देखो हॉस्पिटल बैग ये खाली करना है, इसमें ये रखा है, वो रखा है, सनस्क्रीन रखा है, लोशन रखा है, फेस वॉश रखा है, ये रखा है। मुझे इसमें आपको इतना सारा सामान रखा है, इतनी सारी बातें बतानी है कि पिज्जा ने मेरा बैग तैयार किया था। देखो, एक 20 साल की लड़की ने एक जच्चा का बैग तैयार किया, 2-2, 3-3 माओं के होने के बावजूद भी, मैच्योर औरतों के होने के बावजूद भी उस लड़की से बैग तैयार करवाया था। उसने जरूरत का सारा सामान रख दिया चालू अप्पी का, कि चालू अप्पी को किसी चीज की कमी ना हो, चालू अप्पी मेरे पे भड़क ना जाए, बाद में न डांटे। उसने सब भर दिया जो उसकी जरूरत का सामान था। 2 तरह के फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, बॉडी क्रीम, फेस की क्रीम अलग से, मैक की लिपस्टिक, वैसलीन। पिज्जा को क्या लग रहा था मैं वहाँ पे फैशन शो करने जा रही हूँ, मैं हॉस्पिटल में गई हूँ, फोटोशूट में गई हूँ। उसने भी कह दिया कि मुझे लगा कोई भी चीज की जरूरत पड़ गई तो चालू अप्पी फिर मुझे डांटेंगी, फिर मुझे फाड़ खाएंगी रास्ते में। वहीं बहुत से लोग ऐसे हॉस्पिटल बैग बनाते हैं, तो वो ये सब करते हैं, लेकर जाते हैं। कहती है कुछ लोग ना सी सेक्शन से पहले मेकअप करके जाते हैं। भैया कौन है वो, और कौन है वो डॉक्टर जो अलाउ कर देते हैं? इवन सर्जरी से पहले वो ये 2-3 चीजें इंश्योर करना चाहते हैं कि आप जो है नहा कर जाए ओटी में। इवन हेयर रिमूव कर वो जाने के लिए बोलते हैं। इवन आपका जो वो एरिया होता है ना जहाँ पर आपकी सर्जरी होती है, उसको भी वो शेव करने के लिए और क्लीन करने के लिए बोलते हैं आपको 1 दिन पहले, जिस दिन आपकी सर्जरी होने वाली होती है उससे 1 दिन पहले। और ये कह रही है मेकअप, मतलब मेकअप अप्लाई करके कौन ही सी सेक्शन कराएगा यार? बहुत महान इंसान होगा कोई तेरी तरह से अगर वो मेकअप करके सी सेक्शन कराते होंगे। इतना ज्यादा हाइजीन का ख्याल रखा जाता है ओटी में, हर चीज वहां पर सैनिटाइज वाली यूज की जाती है। स्टीम सैनिटाइज जो होता है वो क्या
बोलते हैं उसको, मेरे मुंह पे याद, जबान पे याद नहीं आ रहा, जो स्टीम की हुई सारी चीजें होती हैं, सैनिटाइज करके सारी चीजें यूज होती हैं, इवन छूते भी नहीं है वो बिना ग्लव्स के कोई चीज। और ये कह रही है कि औरतें मेकअप कर कर जाती हैं वहां पर, और हर किसी का कोई इतना परफेक्ट ओरिजिनल ब्रांड का मेकअप तो होता नहीं है। कहती है सब लोग आएंगे मिलने के लिए तो अच्छे दिखने चाहिए। सर्जरी कराने के लिए जा रहे हो, ये फोटोशूट कराने के लिए जा रहे हो? डिलीवरी ना हो गया भाई, पता नहीं क्या कार की डिलीवरी हो गई है कि भाई कार की डिलीवरी लेने जाना है तो चलो मेकअप करके जाओ, फोटोशूट होगा। लेकिन फ्रेंड्स हिम्मत की बात है उनकी, मेरी तो बस की नहीं था। अब बताया इसने, ऐसे लगता था पेट पकड़ के चलती थी, खड़ा नहीं होया जाता था, मुंह भी नहीं धुलता था, मुझे उन्होंने नहाने के लिए इतना सस्ता सा साबुन दे दिया। उनको पता नहीं था ये चालू अप्पी हैं, सेलिब्रिटी हैं, कहाँ की मीरा रोड की सेलिब्रिटी हैं, तो उनको अच्छा वाला महंगा वाला साबुन देना चाहिए था। कैसा हॉस्पिटल था, और 2 दिन इतना बुरा पेन था, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी। तू तो हंसी रही थी, मुस्कुराई रही थी, तू कौन से में पेन में दिखाई दी? मैं तो हैरान थी कि चालू अपना नौटंकी क्यों नहीं की। मुझे तो होश ही नहीं था, कहाँ का फेस वॉश, कहाँ का साबुन, कहाँ बॉडी लोशन, कहाँ मैक की लिपस्टिक, कहाँ टिंट। वही उन लोगों ने बार बार आए थे, स्पंज कराया था, फिर तीसरे दिन नहलाया था, है ना फनी? तीसरे दिन नहलाया था ना मुझे, उस दिन नहलाया था, तीसरे दिन जिस दिन तुम डिस्चार्ज होकर आई थी। तुम्हें याद नहीं है लेकिन हमें याद है। भैया उन्होंने जो साबुन दिया उसी से नहाना, उसी से नहलाया उन्होंने मुझे। वो कौन सा ग्रीन कलर का साबुन होता है फनी? हमाम होता है, कौन सा होता है? निरमा होता है, निरमा होता है, निरमा कपड़े धोने का साबुन होता है, पता नहीं कौन सा अजीब सा पुराने टाइप का साबुन था। भाई हॉस्पिटल वालों, वुमेन्स हॉस्पिटल वालों, आपको नए जमाने का देना चाहिए था। भले ही चालू अप्पी 36-37 साल की पुराने जमाने की हो, पर साबुन तो वो नए जमाने का यूज करती है। इतना पेन होता है, ना मॉइस्चराइजर, ना सनस्क्रीन, ना लिप ग्लॉस, ना लिपस्टिक, ना आई मेकअप, ना मस्कारा, ना लाइनर, कुछ नहीं लगाया मैंने। तो फ्रेंड्स इनकी पैकिंग में हेल्प कर देते हैं। ये क्या है फनी? ये कुछ पार्सल्स, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए आए, और ये वो हैं जो ये हॉस्पिटल सॉरी जो मतलब होटल में, रेस्टोरेंट में कोई देकर गया है। ये क्या है? अब अपनी वीडियो में बोलेगी, बार बार बोलेगी, तो लोगों को तो और ज्यादा ये होगी ना, क्यूरियोसिटी होगी कि हम भी दें, हमारा नाम लेगी चालू अप्पी अपने ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो कहती है, ये वीडियो का एंडिंग नहीं लिया था, तो हमने सोचा अब एंडिंग ले लेते हैं। पूरा दिन हम सोए नहीं है, मैं उठी थी हैदर को फीड कराने के लिए, वीडियो की एंडिंग ले ली, तो हमने ले ली है। फनी जा रहे हैं, हमने उनकी पैकिंग करा दी थी, हम पूरी रात सो नहीं पाए थे, फिर फनी की पैकिंग कराने लगे। अब मुझे देखने वाली बात ये है कि आपसे एक सवाल पूछना है मेरी ऑडियंस से, देखती हूँ कि उनके और मेरे थॉट कितने मिलते हैं, कि ये फ्लाइट से भेजेगी उसको या ट्रेन से भेजेगी उसको। कमेंट में जरूर बताइएगा, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, सब कीजिएगा इस वाले टॉपिक पे, तो जरूर बताइएगा कि प्लेन से या ट्रेन से। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।